दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंध तीर्थ के समीप कोई संजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उससे याचक को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गौड़ी स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता था। व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि के उसके गुणों का व्याख्यान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और व्रतवास से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था से अत्यंत आतुर था, रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह युवती थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। वह अपने पति और संतान धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, इसलिए उसने माता की हड्डियां लेकर उन्हें पंचगय और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम नामक गंध का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीठ गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुटके में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर चला गया। धनंजय पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वह कहारकों रक्षा के लिए बैठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वह तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है, तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। यह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर लौट गया। इसके बाद धनंजय उस हार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माता की हड्डियाँ ले ली है, उन्हें दिला दो। हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया, परंतु देव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूमकर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया तीर्थ और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। इस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गईं। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। जय श्री शंभू।